हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इको शॉट्स। आई एम सॉरी गाइस, इस वेडनेसडे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज की क्लास में हम ट्रिक 2 सीखेंगे। अब इन नंबर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल लगता है, पहले मुझे भी लगता था, बट आज की क्लास में जो हम ट्रिक पढ़ेंगे उससे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। अब सबसे पहले देखते हैं कि 96 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 10 की ऐसी कौन सी पावर है जो 96 के पास है। अब 10 रेज़ टू पावर 1 इज 10, 10 रेज़ टू पावर 2 इज 100, 10 रेज़ टू पावर 3 इज 1000। सॉरी, तो कौन सा नंबर 96 के सबसे पास है? 100। तो 10 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 100, इसको हम अपना बेस मान लेंगे। अब क्या करना है, जो हमारा 96 है कितना छोटा है 100 से? 4 नंबर कम है 96 में, मतलब 100 माइनस 96 इज 4। 96 में 4 नंबर कम है, 96 इज 4 लेस देन 100। अब इसका आंसर निकालने के लिए हम अपने आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करना है, मतलब 96 माइनस 4। इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करना है, दैट इज 92। हम इसको यहाँ लिख लेंगे। और राइट हैंड साइड के आंसर निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स आनी चाहिए। तो जो हम बेस ले रहे हैं, 100 बेस लिए हैं, तो इसमें जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी डिजिट्स राइट हैंड साइड के आंसर में आनी चाहिए। अब इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो लास्ट में हमारे 2 डिजिट्स और आने चाहिए। अब क्या करना है, ये जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9216। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 98 का स्क्वायर करना है। तो 10 की ऐसी कौन सी पावर होगी जो 98 के सबसे पास होगी? 10 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 100। तो इस केस में भी हमारा बेस 100 है, तो इसीलिए राइट हैंड साइड पे भी 2 डिजिट्स आनी चाहिए, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट्स के लिए जगह बना लेती हूँ। अब 100 माइनस 98 इज 2। तो लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के लिए हमें क्या करना है, 98 में से 2 माइनस करना है। तो 98 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगी क्या आएगा? 96। और राइट हैंड साइड के आंसर के लिए मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बट मुझे यहाँ पे 2 डिजिट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 4 को मैं लास्ट में लिख लूँगी, और जितनी मुझे डिजिट्स एक्स्ट्रा चाहिए होती है उसकी जगह मैं 0 लिख लेती हूँ। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया? 9604। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस केस में मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं 10 की ऐसी कौन सी पावर है जो इसके सबसे पास है। तो 10 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 100, यह हमारी सबसे पास है इस नंबर के। अब हमने जितने भी नंबर्स अभी तक सॉल्व किए हैं या जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं वो वाले नंबर्स थे जो 100 से कम थे, बट अब हम उस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जो 100 से बड़ा है। तो ये 100 से कितना बड़ा है? 8 ज़्यादा है इसमें। तो अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के लिए हम इस नंबर में ये वाला नंबर ऐड कर देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस नंबर में ये वाला नंबर सबट्रैक्ट कर रहे थे, बट क्योंकि अब हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे हैं जो 100 से बड़े हैं, तो इसीलिए इस नंबर में ये वाला नंबर हम ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 116। और राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स आएंगी?
2 डिजिट्स आएंगी। इसको वैसे ही करना है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहाँ पे 64 लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? 11664। अब 103 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 10 की ऐसी कौन सी पावर है जो 103 के सबसे पास है? 10⁻², दैट इज 100। तो इस केस में भी हमारा 100 बेस हो गया। तो राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स आएंगी? 2 डिजिट्स आएंगी। और इनका डिफरेंस कितना है? इस नंबर में कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है 100 से। तो अब हम क्या करेंगे? इस नंबर में 3 और ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 106। और राइट हैंड साइड के आंसर के लिए हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बट मुझे इस केस में 2 डिजिट्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? 9 को तो ऐसे ही लिख दूंगी और इस गैप को फिल करने के लिए 0 लिख दूंगी। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया? 10609। अब एक 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो 10 की ऐसी कौन सी पावर है जो इस नंबर के सबसे नियरेस्ट है? 10⁻3। तो इसके राइट हैंड साइड में हमारी कितनी डिजिट्स आएंगी? 3 आएंगी। तो मैंने इसलिए गैप्स बना लिए। अब ये नंबर 1000 से छोटा है। 1000 माइनस 989 इज 11। आप क्या करेंगे? क्योंकि ये नंबर छोटा है 1000 से, तो इस नंबर में से हम 11 माइनस करेंगे। तो क्या आएगा? 9 7 8। और राइट हैंड साइड के लिए हम इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया? 978121। अब एक बार 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो 10 की ऐसी कौन सी पावर है जो इस नंबर के सबसे पास है? तो 10⁻4। 10,000 इसके सबसे पास है। तो 10,000 को हम अपना बेस ले लेंगे इस क्वेश्चन में। अब क्योंकि इसमें 4 ज़ीरोज़ है तो इसीलिए हमारे राइट हैंड साइड के आंसर में कितने डिजिट्स होनी चाहिए? 4। अब जो ये नंबर है ये 10,000 से कितना छोटा है? इसमें 7 नंबर कम है। मतलब 10,000 माइनस 9993 इज 7। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अपना कैसे निकालेंगे? हम अपने इस नंबर में से 7 और माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस नंबर में से 7 माइनस कर दें तो हमारा क्या आंसर आएगा? 9986। और राइट हैंड साइड के आंसर के लिए हम क्या करते हैं? इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। बट इस केस में मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? इसको मैं लास्ट में लिख दूंगी और जो बाकी डिजिट्स बच गई हैं उसके लिए मैं 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दूंगी। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया? 9980049। कहते हैं ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो इस केस में भी थोड़ी वैसी सी ही ट्रिक अप्लाई हो रही है। अब हमारा 103 का स्क्वायर क्या आया था? 10609। इस केस में हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए क्या किया था? क्योंकि ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए इस नंबर में से ये वाला नंबर सबट्रैक्ट किया था। और इस केस में हमने क्या किया था? क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है इससे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए हमने इस नंबर में इनका जो डिफरेंस है 3,
इस नंबर में हमने ये वाला नंबर ऐड किया था, 103 प्लस 3 इज 106 और दिस नंबर -7 इज 9986। तो समझ आई आज की क्लास। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो इसको ट्राई करो और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, and if you like my video please like, share and subscribe.